आई गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग, कोर पर्पस। अब हमने एक अपना बनाया, जैसे अभी हमने 5 बजे फोन करा था नरेश भाई को, फैज भाई को और शंटी भैया को और खुद को और बुआ जी को। अभी बस 5 लोगों का हमारा संगठन बना है। आज के बाद इस टीम में जिसको फिट होना है उसके लिए क्यों थे हम, टू क्रिएट अ ग्रेट फ्यूचर फॉर ऑल हु कम इन टच विद अस। उन सभी लोगों का एक बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए जो हम लोगों की संगति में आएंगे। क्या नाम था आपका? 39 बार बार बोल जाता नाम, अभी तो दिया था तुम्हारा नामकरण आज ही तो हुआ है 39। अब जैसे अगर आपको उन लोगों के लिए हम कहें कि आज के बाद आपको उन लोगों के लिए उठना है कि आपकी संगति में जो है उसकी लाइफ बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, तो 8 बजे उठ के काम होगा। जितने भी दुनिया में रईस आदमी, महान आदमी, रईस मैंने गलत बोला, जो महान आदमी हुए हैं, जो मतलब जबरदस्त लोग हुए हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है, वो सारे के सारे अर्ली राइजर्स थे। चेक करो, एक आदमी भी ऐसा नहीं जो 5 बजे के बाद सोता, सिंगल, चेक कर लेना, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद मतलब ये इस तरीके का हो सकता है, सबका अलग अलग पर्पस होना चाहिए, लेकिन आपका सुबह उठने का पर्पस होना चाहिए। आप सुबह क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि बराबर में किसी का बच्चा छोटा है, उसने सुसु कर दिया, वो इसलिए उठी कि उसको सुसु टाइम से कराना, वरना बेड गीला। क्यों उठ रही है? वो वाला कॉल आता है, कोई कह रहा है कि हस्बैंड काम पे जाता है, उसका खाना बनाना होता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पर्पस एटलीस्ट आपका बड़ा होना चाहिए ना उठने का। नींद खराब कर रहे हो आप अपनी, सोच के देखो, तो कम से कम इतना बड़ा पर्पस तो होना चाहिए जिसके लिए, मतलब कोई कहता है मैं इसलिए उठ जाता हूँ क्योंकि नींद पूरी होगी। जैसे भैया ने कहा नींद पूरी नहीं होगी तो और 2 घंटे खींच ले, है ना ऐसे लोग जो 8-8, 9-9 बजे तक सो रहे हैं। एक भी सफल आदमी नहीं है जो 5 बजे के बाद उठता है, एक भी नहीं। हम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चलो भाई के साथ कुछ अलग है मैटर, तो वही वाली बात है कि नींद तो देखो ना कब होनी चाहिए। क्या करना है सो के? सोते ही तो मर जाते हैं, उठते हैं, जिंदगी तो तभी जीते हैं ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं, टू हेल्प पीपल अनलिमिटेड जनरेटेड अनलिमिटेड वेल्थ। यानी कि हम इसलिए उठ रहे हैं ताकि लोगों को अनलिमिटेड वेल्थ बनाने में उनकी मदद कर सकें। जैसे किसी को बहुत बड़ा घर बनाना है तो बहुत सारे पैसे लगेंगे ना, किसी को बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना है, कुछ तैयारियां करानी है, तो आज की डेट में एजुकेशन सस्ती है क्या? अगर किसी को और कुछ भी बहुत सारे सपने, और ज्यादातर सपने पूरे करने के लिए क्या लगते हैं? ज्यादा, जितने बड़े सपने उतने ज्यादा, तो उन सपनों को पूरा कराने के लिए हम ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम सुबह उठते हैं। आपको उठने का एक पर्पस होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे कल को कोई पूछ ले, और आप अगर लोगों से घर जाके पूछो और उससे जब ये आप क्वेश्चन करोगे कि आप सुबह क्यों उठते हो, तो उसकी खोपड़ी एक बार को हिलेगी या नहीं हिलेगी कि मैं उठी क्यों? पर्पस होना चाहिए आपको। किसी से आप ये पूछ लो ना तो जिंदा क्यों है, तो ऐसे ऐसे आंसर मिलेंगे ना। आप पूछ लेना अपने घर जाके, परिवार में, रिश्तेदार में, या जिससे भी आप काम कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जवाब देंगे, आप हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा कि जी इसलिए रहा हूं क्योंकि मरानी है। उसका मकसद नहीं है कोई, मतलब वो आज मर जाए या 10 साल बाद मर जाए कुछ नहीं पता ना, उसने कुछ करना है, वो इसलिए जिए जा रहा है रोज, हे भगवान थैंक यू आज भी जिंदगी देनी। उसको कोई टारगेट नहीं है लाइफ में, तो वो टारगेट कहां सेट होगा? हर दिन उठने का आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। दूसरा, to give financial freedom for all who come in touch with us। जो हमारे साथ में लोग आ रहे हैं, ये आपका अलग हो सकता है। ये मैं अपने बता रहा हूं, जिस क्षेत्र में हमें नेटवर्किंग में मैंने उसके हिसाब से स्लाइड बनाई है कि हम आज के बाद इसलिए उठ सकते हैं कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। और आप ये भी कर्जे में फंसे हुए हैं तो लोगों को दिला पाओगे? तो अगर नहीं भी उतर रहा है तो उतारने की तरफ आप जा तो रहे हो, कम से कम उसकी तरफ बढ़ते रहो। वो पहले से तो कम हो रहा है,
अब वो 2 लाख रुपए अगर पहले 5 साल पहले था और आज वो 3 लाख हो गया है, तो आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दोगे? तो उसके लिए पहले खुद पे काम करना पड़ेगा मेरे भाई। उसके लिए पहले किस पे काम करना पड़ेगा? और खुद पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे की संगत में आना पड़ेगा जो उस पे काम कर रहा है, उसकी टीम में शामिल होना पड़ेगा। तो टीम मेंबर बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं आज के बाद? उसके साथ जुड़ जाओ जो जिंदगी में कुछ करने के लिए जा रहा है। फिर सारी बातें किसकी माननी है? उसी की माननी है ना। समझ आ रही बात? ये नहीं आ रही है? इतने आराम से बोला मतलब आ ही जाएगी जब से। आगे चले। एक तो होता है क्या? कोर पर्पस, सुबह उठना क्यों है। दूसरा, टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड ड्रीम्स, कि मैं इसलिए उठता हूं, मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, जो लोग सपनों तक नहीं पहुंच पा रहे उनको उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए मैं उठता हूं। चले आगे। अब आपने लोगों का पर्पस तो सेट, आपने ये तो सोच लिया हम करप्शन के खिलाफ फाइट करेंगे, लेकिन उसके फिर कुछ सिद्धांत भी तो होंगे। जैसे गांधी जी ने कहा कि हम स्वतंत्रता के लिए फाइट करेंगे, या आमिर खान ने बोला फाइट फॉर राइट्स के लगान ना भरने के लिए हम लड़ेंगे। तो उसके वजह तो आपने दे दी, तो अब उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे, प्लानिंग, कुछ वैल्यूज तो बनानी पड़ेंगी ना। कुछ वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, और उसमें आप उसको साफ बता दो कि भैया अगर तू ये नहीं करेगा तो तू मेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठूंगा और मैं रोज सुबह तुझे 5 बजे कॉल भी करूंगा, और तू अगर फोन नहीं उठा सकता, अगर तेरे को फोन बजने से परेशानी है, मैं तुझे 5 बजे ऐसा नहीं है फोन करूंगा, हो सकता है 5 बजे मैं तेरे घर आ जाऊं कोई प्लानिंग डिस्कस करने के लिए, हो सकता है ना। तो और तेरे को परेशानी होगी उस चीज से, और मेरे को तो ये काम, तो फिर हम दोनों साथ में रह पाएंगे नहीं। तो उसको अपने सिद्धांत बताओ, अगर कुछ है तो है कुछ जिंदगी के सिद्धांत आपके, नहीं है तो आज बनाना कि हम जिंदगी भर, वरना आप क्या हो, तो कितनों को समझ आ रहा है धीरे धीरे कि हम भीड़ हैं या टीम है। मैंने ये नहीं पूछा आप क्या हो, वो तो आपको पता है आप क्या हो। अब देखो लोग हंस रहे ना, हंसना नहीं, मैं नहीं देखता आप भीड़ हो या टीम हो, ये आपको पता है अच्छे से। आप भीड़ कैसा हो या टीम कैसा, पर भीड़ में से टीम बना जा सकता है। मैं आज आपको वो रास्ता दिखा दूंगा जहां से आप भीड़ में से निकल के टीम में जा सकते हो, और वो मर्जी किसकी होगी? तेजवी भाई को डांट का डर है। अच्छा, कितनों को नहीं पता कि पहले आपके हिसाब से ये होना चाहिए ना कि किसकी मर्जी है? हमारी। कितने लोग सहमत है इस बात से? कुछ लोग सहमत हैं, देखो हैं मेरे साथ लोग, और कितने लोग मेरी, मतलब किसको पता है हमारी और मेरी में फर्क पता है। जैसे जब हम कहते हैं ये भारत देश किसका है, तो कहते हैं हमारा। ये भारत देश किसका है? हमारा। कंपनी किसकी है? हमारी। वाइफ किसकी है? क्यों भाई? वाइफ भी बोल हमारी। किसका हस्बैंड है? हमारा। तो जितनी जिम्मेदारी अपनी वाइफ की अपने हस्बैंड की ले रहे हो ना, कंपनी की, देश की, उतनी ले लो, तो ये जगह जगह गुटके मिलेंगे, क्योंकि फिर वो देश किसका है? मेरा। और हमारा होगा तो सफाई वाला सफाई कर लेगा, मेरा अकेले का थोड़ी। जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना कि ये मेरा है, मेरा, तो उस दिन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें कुछ भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो किसका हो रहा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने, अरे चल जो होगा देखा जाएगा, कौन सा मेरा है, सेंटी भी अपने आप कर लेंगे, तो पैसे भी सेंटी भी नहीं कमाने। तो उसमें कुछ सिद्धांत होने चाहिए कि जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। जैसे गांधी जी ने बोला कि मारामारी करोगे तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो आपकी कोर वैल्यूज होनी चाहिए। कोर वैल्यूज किस तरीके की हो सकती है कि हम आज के बाद लोगों को
पैसा कमवाएंगे, उनकी जिंदगी बनवाएंगे, उनके साथ काम करेंगे, लेकिन हम क्या क्या करेंगे या क्या क्या नहीं करेंगे? हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम चीटिंग नहीं करेंगे। और चीटिंग जो करेगा फिर हम उसको सहन नहीं कि भाई तुझे चीटिंग करनी है तो किसी और की टीम में जा सकता है, यस, तो मेरी टीम में काम नहीं। तेरे को जरूरत ज्यादा थी, मैं मान सकता हूं तेरे को जरूरत थी, लेकिन भाई चीटिंग नहीं कर। जैसे कितने लोगों ने आज टिकट लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया? कितने लोगों ने नहीं लिया? नहीं, शॉपिंग पर कटाओ चाहे कुछ भी हो। ईमानदारी क्योंकि अभी जो, चलो छोड़ो बात, जिसको पता है, जिसने लिया है, जिसने, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। किससे नहीं बोलेंगे? किससे झूठ नहीं बोलेंगे? अपने आप से। अपने आप से। जैसे अभी कितनी अच्छी बात है, गोयल अंकल ने अभी आके हमको पेमेंट दी, वो अभी आए थे, कह रहे भैया ये अभी आई है, आप पेमेंट कर दो। तो हम इनके साथ नाम करेंगे नहीं, रहेंगे, हमारी टीम आने के लिए फिट है नहीं है। तो आप अपने कुछ सिद्धांत बनाना कि यार अगर तूने झूठ बोला तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है, तू जा सकता है। तो एक बार झूठ बोलेगा, 10 बार बोलेगा, आज तक नहीं था, आज तक की सारी, लेकिन ये आज से लागू है। और मैं इसमें फिर चाहे शंटी भैया की सोर्स लगवाना, मैं कहता हूं जैन साहब की सोर्स लगवाना, क्योंकि कंपनी किसकी है? मेरी। उसमें सिद्धांत किसके चलेंगे? मेरे साहब। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। मैंने इसलिए झूठ बोला, उसलिए बोला क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि पकड़ा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पकड़ा जाता है तो, और पकड़ने के लिए 1 मिनट लगता है ना, बस हम पहले इग्नोर कर देते, चल कोई बात। लेकिन ये अप्लाई किस पे करो? जिसने आज ज्वाइन करा उसमें नहीं, जिसने इंडक्शन मीटिंग ले ली, जिसको आपने ये बात बता दी, उसको पहले दिन ही पर्चा दे दो कि भाई ये मेरे साथ काम करने के सिद्धांत है, अंदर आता है तो बता, वरना थोड़ा गेट। किसी और के साथ आप काम कर सकते। आज तक आपने क्या करा? हमें नहीं करा। आज के बाद आप काम करोगे उसी को। हम कभी भी शॉर्टकट नहीं मारेंगे। क्या नहीं मारेंगे? शॉर्टकट नहीं मारेंगे कि यार तू जुड़ जा और उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं, बाद में कमल भैया तो संभाल ही लेंगे, तू कुछ भी करके आ जा बस अंदर, और तुझे कल ही बस तू हाथ जोड़ेगा और पहली क्लोजिंग में तेरा छठा डर है। बस इसमें जुड़ना ही मुश्किल है, बस बाकी कुछ मुश्किल नहीं। मतलब उसको धीरे धीरे सारी चीजें बताओ कि क्या क्या करना पड़ेगा अगर तुझे मेरे साथ रहेगा। क्योंकि हमारा विजन, मेरा विजन कितना है? मेरा खुद का 50 साल इस कंपनी में रहने का है, कम से कम एक कंपनी में। और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि मैं यहीं पे मरने के लिए तैयार हूं, वो भी काम करते 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 करते। तो 50 साल अगर एक कंपनी में रहना है, एक ही इंडस्ट्री में रहना है, तो उसमें अच्छे दिन ही आएंगे, सारे बुरे आएंगे, बहुत बुरे भी आएंगे। तो सारे दिन फेस कौन करेगा? कल को कुछ भी दिक्कत हो जाए, हाँ सही, आदत पड़ जाएगी कुछ दिन, मेरे साथ रहो। तो अगर मैं ये गलत काम करूंगा, दूसरों से चीटिंग, इसका पैसा खा जाऊंगा, मैं कहीं पे जाऊंगा और उसकी टिकट नहीं लूंगा, मतलब मैं छोटी छोटी चीजों पे करूंगा, तो मैं 50 साल टिक पाऊंगा? या छोटी सी दिक्कत आई कि जैसा हमने कल को हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ प्लान चेंज कर दिया, सारी चीजें चेंज हो रही है, और मैं कहूँ सर आपने मेरे को ज्वाइन इस वाले प्लान में कराया था। तो कंपनी के सुख भी किसके हैं? मेरे। और दुख किसके हैं? क्योंकि कंपनी किसकी है? मेरी। तो अगर आप वो सारी चीजें झेलने के लिए तैयार हो तो मेरी टीम ना आ सकती। कल को मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंपनी को दिक्कत आएगी तो हमको ज्यादा काम करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी को दिक्कत आएगी मतलब मेरे को दिक्कत आ गई, और उसकी सारी दिक्कत सल्टाने की जिम्मेदारी किसकी है? कल को प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई तो हम मेहनत बढ़ा देंगे। कल को कंपनी ने प्रोडक्ट चेंज कर दिया तो हम बढ़ा देंगे। कल को कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया तो
हम अब हर चीज में एडजस्ट, हम हर चीज में तुरंत कमेटी बिठाएंगे और तुरंत जो लीडर है बैठ के कि भैया आज की डेट में, अब तक हम 8 घंटे काम कर रहे थे, आज से हम सारे 20-20 घंटे काम करके जब तक काम सेट नहीं हो जाएगा तब तक हम, चाहे मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन सोना पड़े, चाहे मुझे एक दिन ऑल्टरनेट डे सोना पड़े, लेकिन जब तक कंपनी को पहले से बेहतर हालत में नहीं ले आऊंगा तब तक मैं चैन से बाहर आती, यानी कि परेशानी आई और उस परेशानी से आप निकल गए। और जब अच्छे दिन आते हैं तो काम रात दिन धुआंधार हो सकता है। जैसा आप देख रहे हो कि 50,000 कर दिया, अगली बार छठे की इनकम 5 लाख रुपए की होगी, तो मजा आएगा या नहीं आएगा? तो भैया हर समय के लिए पहले से, मतलब हमने पहले ही कह दिया कि भैया हर चीज के लिए तुम्हें तैयार रहना है, हर चीज के लिए आपको हर समय रेडी। मैं रात को 2 बजे आके तेरे को कह सकता हूँ चल वहां पे प्लान करने चलना है, तू रेडी है तो बता भाई, क्योंकि तू रेडी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुझे ही करके आना है, मैं क्या कह रहा हूँ मैं तेरे पास आ सकता हूँ, यानी कि मैं भी तो जाग रहा हूँ ना भाई, मैं भी तो जाग रहा हूँ ना। ये लैंप पे चला जाता वहां से